अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। बच्चों, हमने पास पेपर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2019 से लेकर 2025 तक के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, 2020 के हमने 5 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम छठे पेपर को पढ़ेंगे जो कि ज़िलेदार का पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों, जो कि जनरल नॉलेज पोर्शन का है। नेम द ट्री हुज वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। बच्चों, हमने उस दरख्त का बताना है जिसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है विलो। इसको इंग्लिश विलो बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उर्दू में से सफ़ेद बेत का दरख्त बोलते हैं। बच्चों, क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिकेट बैट पैदा करने वाला कौन सा कंट्री है। तो बच्चों, वो इंडिया है। सेकंड नंबर पर पूछे तो वो इंग्लैंड है। नेक्स्ट एमसीक्यू से बच्चों, द जनरल सेमेट्री ऑफ सैंटियागो इज़ सिचुएटेड इन। बच्चों, जनरल कब्रिस्तान जो कि चिली के कैपिटल सैंटियागो में मौजूद है। अब जो यहाँ पर चिली के मशहूर सियासतदान, शायर और कौमी हीरो दफन है। कंट्री कौन सा बच्चों? चिली है। इसके कैपिटल की बात करें तो सैंटियागो है। करेंसी की बात करें तो चिलियन पीसो है। लैंग्वेज की बात करें तो स्पेनिश है। बरआज़म की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में है। बच्चों, सबसे अहम एमसीक्यूज़ ये बना है कि दुनिया का सबसे खुश्क सहरा, ड्राइएस्ट जो सहरा है वो कहाँ पर वाक़ है। तो बच्चों, वो भी चिली में वाक़ है। उसका नाम है अटैकामा डिज़र्ट। उसके बाद बच्चों, अहम एमसीक्यूज़ ये भी बना है कि दुनिया की लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है, इंदीस रेंज बच्चों, वो भी चिली से पास होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों, द फेमस सिटी ऑफ कार्थेज विच हैज़ इन द past been ruled by the Roman and Hannibal is located in a which country? ऑप्शन डी बच्चों, ट्यूनिस। मशहूर शहर बच्चों कार्थेज, जिस पर माजी में रोमियो और हनीबाल ने हुकूमत की, एक उस मुल्क में वाक़ है। तो बच्चों, ये ट्यूनिस में वाक़ है। ये मेडिटेरियन सी के किनारे आबाद है। बच्चों, यहाँ पर कारसेजी सल्तनत हुआ करती थी, ये उसका मरकज़ था। हनीबल बच्चों कौन था? हनीबल एक अजीम कारसेजी जनरल था जिसने रोमी सल्तनत के ख़िलाफ़ मशहूर जंगें लड़ी, ख़ास तौर पर सेकंड प्यूनिक वॉर। अब बच्चों, इसने हाथियों के साथ एल्प्स पहाड़ अबूर किए जो कि दुनिया की मशहूर फ़ौजी हिकमत अमलियों में शुमार होता है। ट्यूनिस से बच्चों और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या ये किस बर आज़म में है? बच्चों, ये बर आज़म अफ्रीका में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज का पूछ सकते हैं जो कि अरेबिक है। करेंसी की बात करें तो दिनार है। TND से ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल ट्यूनिस से है। अरब स्प्रिंग का आगाज़ भी बच्चों ट्यूनिस से हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों, नोकिया इज़ वन ऑफ द ब्रांड लीडर इन मोबाइल फ़ोन। टू विच कंट्री डज द ब्रांड नोकिया बिलोंग? बच्चों, ये फिनलैंड का ब्रांड है। बच्चों, इसका आगाज़ 1865 में हुआ और ये एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी। अब बच्चों, ये अगर एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है तो दुनिया के फेमस ब्रांड्स जो और हैं जैसे सैमसंग है, एप्पल है, हवाई है, तो उनका भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, मैंने सारे ब्रांड्स और ये किस किस कंट्रीज़ के हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अलग से अपने नोट्सों में इसको शामिल कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों, कैथी पैसिफिक इज़ एन एयरलाइन ऑफ। तो बच्चों, ये हांगकांग की एयरलाइन है। अब बच्चों, और भी मशहूर फेमस एयरलाइन पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो बच्चों उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्सों में शामिल कर लें। अब बच्चों, यहाँ से एक मशहूर एमसीक्यूज़ ये बन सकता है कि दुनिया की ओल्डेस्ट एयरलाइन कौन सी है? तो बच्चों, वो KLM रॉयल डच एयरलाइन है जो कि नीदरलैंड हॉलैंड की है। 1919 में बच्चों इसका आगाज़ हुआ था। और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों, स्कारदा फैमिलिया इज़ इन बार्सिलोना इज़ सिचुएटेड इन। बच्चों, ये असल में एक मशहूर रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि बार्सिलोना में मौजूद है। बार्सिलोना बच्चों, ये स्पेन का एक शहर है जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। बच्चों, इसकी तामीर 1882 में शुरू हुई थी और आज तक मुकम्मल नहीं हुई है। दुनिया की सबसे तवील ज़ेरे तामीर इमारत में शुमार होती है।
तो बच्चों अब हमें स्पेन से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके कैपिटल पूछा जा सकता है तो वो मैड्रिड है। करेंसी यूरो है। लैंग्वेज स्पेनिश है। बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। बच्चों अल्हम्ब्रा पैलेस भी इस मुल्क में वाक़या है। फीफा वर्ल्ड कप 2010 भी बच्चों स्पेन जीता हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका में मुनक़द हुआ था। नीदरलैंड से, हॉलैंड से स्पेन ने बच्चों फाइनल जीता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों। हु स्टार्टेड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो बच्चों ये ग्रीक्स यूनान से इसका आगाज़ हुआ था। कब? 776 बीसी में। मकाम की बात करें तो ओलंपिया यूनान। मकसद क्या था बच्चों? यूनानी देवता ज़्यूस के एजाज़ में ये खेल मुनक़द होता था। ख़ास बात क्या थी कि सिर्फ मर्द शरीक होते थे, औरतों पर पाबंदी थी। उसके बाद बच्चों मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो उसके फाउंडर थे पेरी ड्यू क्यूबिटन। तो बच्चों इसका आगाज़ 1896 में हुआ। कहाँ से? एथेंस यूनान से ही। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बच्चों लॉज़न स्विट्ज़रलैंड है। बच्चों ये हर 4 साल बाद मुनक़्क़द होता है। टाइप की बात करें तो 3 है, समर, विंटर और यूथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन। बच्चों ये अक्टूबर 1945 में फाउंड हुई। द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन इज़ मैड्रिड। बच्चों ये अभी हम पढ़ कर आए हैं। UNICEF हेडक्वार्टर इज़ इन। तो बच्चों ये क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मुहफ़्फ़ क्या है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड। फाउंड कब हुआ बच्चों? 11 दिसंबर 1946 को फाउंड हुई। पर्पज़ क्या था? दुनिया भर के बच्चों की फलाह, तलीम, सेहत, खुराक का और तहफ़्फ़ुज़ करना। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क USA। 1965 में बच्चों नोबल पीस प्राइज़ भी इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों। गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। तो बच्चों ये जर्मनी की सीक्रेट पुलिस है। व्हाट इज़ आर एन मेन रिलीजन ऑफ जापान। जापान के बच्चों मेजर 2 बड़े मज़हब हैं, एक शैंतोइज़म है और एक बुद्धिज़्म है। ऑप्शन डी बोथ A एंड C बच्चों इसका सही आंसर होगा। शैंतोइज़म में बच्चों जो खुदकुशी होती है वो हलाल होती है। ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। बच्चों ये 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को बच्चों नोबल इनाम भी दिए जाते हैं। द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड इज़ ग्रीनलैंड। बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, जो कि पॉलिटिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है और अगर वैसे देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन। एशियन बच्चों एक तंजीम है जिसका मुहफ़्फ़फ़ है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो हमने बताना है कि कौन सा इसका मेंबर नहीं है। तो बच्चों इसके टोटल मेंबरान की तादाद देखें तो वो 10 हैं। टोटल मेंबर मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। ये कब फाउंड हुई? 1967 में फाउंड हुई। बैंकॉक थाईलैंड से। हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया है। 2024 एशियन शेयर जो बच्चों वो लॉस में हुई है। 2023 की इंडोनेशिया में हुई है। तो इन 10 कंट्रियों में से बच्चों एक कंट्री जो लॉस है वो ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो बच्चों यहाँ पर फिर कौन सा कंट्री है जो इसका हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन सी बच्चों रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है ना ये इसका हिस्सा नहीं है। आर्चरी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ। बच्चों ये भूटान की नेशनल स्पोर्ट है। एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों जो कि 18 है। पाकिस्तान स्टडी से द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। ऑप्शन डी बच्चों लंदन। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1930 में मुनक़्क़द हुई। इसमें बच्चों एक अल्लामा इकबाल और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं बच्चों। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग रिजीम ऑफ। तो बच्चों उस वक़्त का जो दौर था वो अयूब खां का दौर था। 1960 में बच्चों ये मुआहिदा हुआ। बच्चों ये मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम के बारे में हुआ था। कब? 1960 में। किसने करवाया? वर्ल्ड बैंक ने करवाया।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं का पानी कैसे बांटा जाए। बच्चों इसके माहदे के हम नकात देखते हैं। 3 दरिया भारत को दिए गए, सतलुज, ब्यास और रावी, और सिंध, झेलम और चनाब जो थे वो पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत को पाकिस्तान के दरियाओं से थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन वो पानी रोक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। मकसद क्या था बच्चों? जंग या लड़ाई से बचना और पानी का मुनसफ़ाना इस्तेमाल। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं बच्चों। व्हेन ए डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक jolted KPK फॉर्मर NWFP एंड कश्मीर किलिंग 1000 ऑफ पीपल। तो बच्चों ये ज़लज़ला आया था KPK में और हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो मर गए थे। ये कब आया? ये 8 अक्टूबर 2005 में आया था। Who was appointed as caretaker prime minister on March 25, 2013। तो बच्चों मीर हजर खां खुसू थे जो कि उस वक़्त के अबूरी प्राइम मिनिस्टर थे। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर। तो बच्चों 9 मेंबर्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि 23 है बच्चों। हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो बच्चों ऑप्शन ई चार्ल्स कॉर्नवेल्स इसका सही आंसर है। बच्चों सिविल सर्विसेज का मतलब है हुकूमत के वो लोग जो दफ्तरों में, फील्ड में या किसी भी शोबे में आवाम के काम आते हैं। मिसाल के तौर पर AC है, DC है, पुलिस ऑफिसर या पटवारी वगैरह। हमारे इस इलाके में बच्चों ये निज़ाम अंग्रेज़ों के दौर में शुरू हुआ। पहला अंग्रेज़ बच्चों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिसने सिविल सर्विसेज का बाकायदा निज़ाम बनाया था, इसलिए इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। अब बच्चों ये बात कब की है? ये 1793 की बात है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं बच्चों। दिरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों ये बहावलपुर में है। बच्चों दिरावर फोर्ट चोलिस्तान के सरा में वाक़ एक तहरीकी किला है जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला बहावलपुर अहमदपुर शर्किया तहसील से तकरीबन 130 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। 9वीं सदी ईस्वी राई जचा बट्टी राजपूत हुक्मरान ने बच्चों इसको तमीर करवाया था। इसका असल नाम डेरा रावल था, बाद में ये बिगड़ कर जो था वो दिरावर फोर्ट बन गया। 1733 में नवाब बहावलपुर ने इसकी दोबारा तमीर करवाई थी। नेक्स्ट बच्चों 25 ड्यूरिंग द इरा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड इन। बच्चों ये बंगाल के हिस्से थे। थैंक यू वेरी मच।